exciting episode of Business Insight podcast presented by Aim. I am your host Ritika Sharma, and we are here today to dive into the fascinating journey of an entrepreneur who's making waves in the business world. So, our special guest for today's episode is Raghav Parshai. So, congratulations for your fundraising, of course, first of all. Thank you so much. Raghav is the co-founder of an amazing startup called Yuva. We explore his entrepreneurial story, the unique journey behind Yuva, and some unexpected surprises the way. Hi, Raghav. Hi, Ritika. How are you? How's it going? So, very, very overwhelming. It's my first podcast too, right? I have never done this format. Pehla podcast hai. Really excited for this. Okay, so since it's our first podcast, हम भी बहुत overwhelmed है और actually it is very special to us as well. So I am asking you some questions like which my team found and we want to know about like out of curiosity. So let's get started. Sure. So आपने Yuva, like how did you name it? Why it is Yuva and what is inspiration behind this? Like what is the motivation? So, अगर नाम की बात करें युवा, सो ऑलरेडी वी नो दैट हम लोग टीनेजर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे थे. तो टीनेजर्स को यूथ बोलते हैं युवा इन हिंदी, राइट? सो वी हैव टू ऐड सम वाव फैक्टर टू यूथ. सो इट्स लाइक यू हैव अ वाव फैक्टर, सो दैट्स हाउ द नेम केम युवा. एंड इंस्पिरेशन इज लाइक कि जब मैं स्कूल में था तब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहाँ पर मैं अपने को अपस्किल कर सकूँ, राइट, टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. उसके बाद कॉलेज गया. कॉलेज में भी वही सिमिलर मोनोटोनस, सब लोग प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करते हैं. अपना कुछ स्टार्ट नहीं कर पाए कॉलेज लेवल पे. कुछ स्किल भी नहीं थी टू बी फ्रैंक. तो वही गैप हमने आइडेंटिफाई करी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बट देयर इज नो डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर टीनेजर्स जहाँ पे वो जाके अपने आप को अपस्किल कर पाए. Not only training wise, but they get the practical experience. So that was the major motivation जो मेरी personal life से भी आता है और जो हम तीनों partners की personal life से आता है कि school level पे, even college level पे वैसे कुछ platform नहीं मिला हमको जहाँ पे हम लोग एक skill को pursue कर पाए. Okay, that's so then you to start your own company. You are like already you have considered. So let's skip this. So Raghav, could you share the problem you were solving for people in simple terms? So in simple terms, like we are solving the skill problem. Like education system में बहुत सारा theory चलते रहता है. Now, if you are familiar, new education policy 2020 launch हुई थी जहाँ पे गवर्नमेंट ने एक clause निकाला था कि स्टूडेंट्स को बैगलेस डेज प्लस वोकेशनल ट्रेनिंग इज कंपलसरी. तो धीरे धीरे स्कूल्स आर अडॉप्टिंग इट, राइट. तो स्कूल को भी ये रिक्वायरमेंट पता चली कि स्कूल नॉट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज बट प्रैक्टिकल नॉलेज इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी. सो दैट इज द मेजर फर्स्ट ट्रेनिंग इज ओके बट आफ्टर दैट ट्रेनिंग आपने क्या किया, इट्स नॉट जस्ट द सर्टिफिकेट राइट फॉर दैट वी आर ट्रेन फॉर. सो ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ अप्लाई कर रहे हैं. सो दैट इज वेयर आवर इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लाइक गिग्स एंड ऑल कम्स इन. सो दैट इज हाउ वी आर सॉल्विंग इट. Okay, that's great. So the next question is, we all like ऐसा होता है कि अपन कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो ऐसा कुछ स्टोरी होती है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था. So what was your what original story, like what is the quirky story, amusing moment like जो early days में हुआ था entrepreneur के कि अभी enter करा इस world में और ऐसा कुछ obviously नया feel हुआ ही होगा. So that's the thing. तो बैक इन कॉलेज डेज मेरा प्लेसमेंट हो चुका था. आई वाज सिलेक्टेड फॉर डेलॉइट एज अ फुल स्टैक डेवलपर. कुछ फैमिली कमिटमेंट थी तो मुझे ज्वाइन करना पड़ा. बाय द साइड वी वर ऑल्सो बिल्डिंग युवा. चेतन माई पार्टनर, ही इज़ डूइंग फुल टाइम और मैं जॉब में शिफ्ट हो गया था एक साल. फैमिली कमिटमेंट्स थी प्लस टू गेन सम प्रैक्टिकल नॉलेज कि एक्चुअली कॉर्पोरेट लाइफ कैसे काम करती है. तो उसके साथ में मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो रहा था. वो किक नहीं मिल रही थी कि बॉस आप फुल टाइम इसमें आ जाते हैं युवा में. देन वी वर प्रिपेयरिंग, हम बहुत ढूंढते रहते थे सारी चीज़ें. देन वन कंपनी इज ऑर्गेनाइजिंग कॉन्टेस्ट
जो कि बहुत अर्ली एज स्टार्टअप्स को इनवाइट कर रहे थे, जस्ट टू फंड, राइट, दे वांट टू गिव अ ग्रांट. ग्रांट वाज वेरी लेस, लाइक इट वाज अराउंड 2.5 lakhs. बट इंदौर के अराउंड 20 to 25 स्टार्टअप्स ने अप्लाई किया था, एंड बहुत सारे फिल्ट्रेशन राउंड्स थे, एंड धीरे धीरे वी गॉट द फर्स्ट प्राइज. सो वी गॉट दैट ग्रांट जब मैं डेलॉइट में था. तो दैट इंस्पायर्ड मी कि यस, इट हैज़ पोटेंशियल एंड वी एज अ पार्टनर आर गुड इनफ टू रेज अ कंपनी. सो फिर धीरे धीरे चीज़ें होती रही. डेलॉइट छूटा, फुल टाइम अंदर आया, एंड यू कैन सी दैट्स वेरी अम्यूजिंग. तो मतलब आपने घर पे कैसे मैनेज किया, क्योंकि इट्स लाइक एज यू सेइंग दैट कमिटमेंट. तो मतलब ऐसा होता है कि घर वाले नहीं समझते हैं, उनको नहीं समझ में आता है. बेसिकली क्या होता है ना, इंडिया में ऐसा होता है कि बच्चा कितना कमा रहा है, व्हाट ही इज डूइंग एक्चुअली, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग. सबके घर वाले ये सोचते हैं. तो आपने लाइक कैसे कन्विंस करा घर पे, मतलब मम्मी पापा ऑब्वियसली, तो क्या बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कैसे करा? सो डेफिनेटली आप रिलेट कर पाएंगे युवा के आइडिया से. लाइक युवा में वी प्रमोट कि यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ. आपने एक स्किल लर्न करी, लेट्स से फॉर वीडियो एडिटिंग आपने यूट्यूब से कहीं से भी सीखी, बट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, राइट. तो आप एक इंटर्नशिप लेते हैं किसी कंपनी में, एंड यू डू वीडियो एडिटिंग फॉर दैट कंपनी, या फिर आपको एक छोटी सी गिग मिलती है, पेड वर्क मिलता है, आप उससे अपने आप को प्रूव करते हैं कि यस बॉस, आई हैव दैट स्किल एंड आई हैव अचीव दिस इंटर्नशिप. तो सिमिलर वे में मेरा भी केस था. मैं कॉलेज पढ़ा और मैंने प्लेसमेंट लिया, एंड मैंने घर पे यही बोला कि आई हैव दैट स्किल, मेरा टेक्निकल नॉलेज है, मतलब डिसेंट है, आई विल गेट दिस जॉब एनी टाइम आई वांट. थोड़ा सा मेहनत लगेगा, बट अगर मैं अभी छोड़ता हूँ तो नेक्स्ट साल, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, आई विल गेट दिस सेम जॉब, मे बी थोड़ा सा इसका अपग्रेड. तो आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ. मतलब थोड़ा सा इमोशनल एंगल वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं था, इट्स प्रैक्टिकल ओनली कि मैंने बोला कि मैं जॉब फिर से ले सकता हूँ. बट दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट आवर ओन कंपनी, राइट. टू इट्स एन अमेजिंग जर्नी. लकीली घर वालों ने भी सपोर्ट किया उस चीज़ को. मम्मी पापा ने दोनों ने समझा क्या चीज़ क्या होती है, एंड that is how like it worked for me. You have to prove yourself, you are capable enough, and then you can switch your path. Yeah, that's the main point कि मतलब ऐसा इमोशनली नहीं जाकर, और they are like struggling actually, और they are doing so many things. तो ऐसा लगता है उन like इनसे भी जब कॉन्वर्सेशन होती है तो चलो यार अब थक गए, कि वो पढ़ने का दिमाग पे आ ही जाता है इतना एंड. तो उसको कैसे मैनेज करा? So ये बहुत फ्रीक्वेंट थॉट्स आते थे जब इनिशियल टाइम में, इनिशियल के जो आई वुड से 6-7 मंथ्स में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट थॉट्स आते थे. बट थैंक्स टू चेतन एंड रोहित माई पार्टनर, दे आर रियली ग्रेट, और दे आर रियली पुशिंग मी ऑल्सो एंड देमसेल्व्स ऑल्सो टू डू दिस. जब भी हमको ऐसे डिमोटिवेट होता था, वी यूज टू गो एंड टॉक टू आवर यूजर्स. दैट वाज आवर गो टू थिंग. लाइक यूजर से बात करो, उनका फीडबैक लो. उनका जब अच्छा फीडबैक होता है, एक अच्छा फीडबैक भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दे देता है. तो दैट इज़ व्हाट वी यूज टू डू. हम लोग यूजर से बात करते थे, एंड फ्रेंकली दैट वाज वन आवर ग्रेट पॉइंट कि हम यूजर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे. लाइक इनिशियल जो यूजर्स थे, वी हैव 100 and 200 यूजर्स, वी वर रियली क्लोज टू दैम, वी वर डेली रेगुलरली टॉकिंग टू दैम. सो वो जो अच्छा फीडबैक वहाँ से मिलता है कि उनको रियली हेल्प हुआ उस चीज़ से, उस इंटर्नशिप से उनको बहुत कुछ सीखने को मिला. तो दैट्स व्हाट कीप अस मोटिवेटिंग. सो जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो एक्चुअल में उस प्रॉब्लम के बारे में सोचे, उस यूज़र के बारे में सोचे कि उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला. तो दैट इनडायरेक्टली गिव्स यू द मोटिवेशन, राइट. ओके, एक्चुअली हाँ, मतलब ऑब्वियसली ऐसा होता है कि अपन कुछ कर रहे हैं और उसके लिए अपन कोई अप्रिशिएट कर रहा है जो उसको यूज कर रहा है, तो दैट्स द ग्रेट थिंग. दैट्स द बेस्ट. हाँ, एक्चुअली ट्रोल्स भी तो होते होंगे ना कि यार, मतलब मैंने खुद ने भी पढ़े 2-3 आर्टिकल. आप मतलब ऑब्वियसली आई वाज सर्चिंग, सो उसमें उन्होंने लाइक जैसे फेक और ट्रोल्स, मतलब मैंने वो वाले आर्टिकल्स भी पढ़े. तो वो कैसे हैंडल करते हो आप? मतलब बहुत सारे लगता है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं और सब अच्छा हो रहा है, उसके बाद भी जो आई थिंक जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं बेसिकली दे वर डूइंग दीज थिंग्स. सो हाउ डिड यू हैंडल दिस?
हमको तो मज़ा आती है, मतलब अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे एड कैंपेन्स चल रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दिस इज़ फेक। मतलब स्टूडेंट को इंटर्नशिप कौन दे रहा है, उनको आइडिया ही फेक लगता है। मतलब नॉट जनरली युवा, बट द होल आइडिया कि मैं अभी से वो चीज़ कर पाऊँ। तो वही लोग कमेंट करते हैं फेक वाले, जिनको खुद पे बिलीव नहीं होता, राइट? मतलब उनको वो आइडिया फेक लगता है, नॉट युवा। युवा तो कम सेकेंडरी, फर्स्ट इट्स द आइडिया कि आई विल बी डूइंग इंटर्नशिप, आई विल बी डूइंग पेड गिग्स एंड ऑल। तो वो आइडिया ही डाइजेस्ट नहीं कर पाते कहीं ना कहीं, देन दे स्टार्टेड कमेंटिंग। बड़ा मजा आता है इंस्टाग्राम पे पढ़ने में कमेंट्स वगैरह। एंड एक 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 किस्सा है, बहुत सारे सोशल मीडिया कैंपेन्स चलते रहते हैं, तो मतलब आपस में यूजर्स बात करने लगते हैं, इज इट रियल? तो कोई दूसरा बंदा उसको रिप्लाई कर रहा है, यस आई डिड इट एंड आई एंजॉयड इट, यू मस्ट एनरोल। तो वो वाली चीज़ें ज़्यादा हम लोग इनटेक करते हैं, और फेक जो ऐसे कमेंट्स आते हैं उसको तो हम रियली वी एंजॉयड दैट। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि हाँ किसी ने लॉग इन करा है और कोई ऐसे बहुत फनी मोमेंट हुआ हो कि भाई ये क्या हो गया, ये ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, ये हाँ मतलब मतलब कैसे हो रहा है? एक्चुअली ये स्पेस बहुत यूनिक है, राइट? टीनेजर्स को कुछ भी बोल सकते हैं। तो इनिशियल डेज में मुझे याद है, जब मैं ही वेबसाइट बना रहा था, सो आई लुक आफ्टर द टेक पार्ट एंड युवा, राइट? तो पूरा वेबसाइट वगैरह जब बना रहे थे, तब इनिशियल जो यूजर्स होते थे डायरेक्टली दे यूज टू कॉल, दे यूज टू व्हाट्सएप में कि सर ये नहीं चल रहा है, सर ये वीडियो तो चल ही नहीं रहा है, सर कितनी बार लोड कर दिया, ये वीडियो नहीं चल रहा है, मेरी ट्रेनिंग रिसेट हो जाए, मेरा टेस्ट रिसेट हो जाए। तो मतलब वो बहुत अच्छा लगता था कि डायरेक्टली मतलब कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग द रियल टाइम फीडबैक। एंड वो लोग कोई हेजिटेट भी नहीं करते थे कि कैसे मैसेज करूँ, डायरेक्ट जो भी ब्लंटली दे यूज टू से ब्लंटली, सर बहुत बकवास वेबसाइट है, चल नहीं रही, लोड नहीं हो रही। सो वो काफ़ी अच्छा था, इंस्पायरिंग था, मोटिवेटिंग था। तो पुश मी आई फॉरवर्ड। कैन रिलेट ऑन दिस, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कॉलेज में भी कभी कभार ऐसा होता है कि कॉलेज में कुछ इवेंट हो रहा है और कॉलेज वालों ने कोई वेबसाइट बनाई है, वो क्रैश हो रही है, तो हम भी ऐसे बोलते हैं कि क्या हो रहा है, ये क्रैश हो जा रही है, किसने बनाई है ये वेबसाइट? बट डेफिनेटली कॉलेज स्टूडेंट कोई डायरेक्टर या कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाके ये नहीं बोलेगा कि सर बकवास वेबसाइट है, बट बच्चे बोलते हैं। सो दैट इज द यूनिक पार्ट। वी ऑलवेज गेट द रियल टाइम फीडबैक एंड अनबायस्ड फीडबैक। So, Raghav, if you were a superhero, what superpower would it have and why? सुपर पावर, आई वांट यू आर टू हैव अ जाइगेंटिक मैग्नेट, सो जहाँ भी टीनेजर्स दिखे बस उन्हें अट्रैक्ट कर ले एंड अपस्किल करें, दैट्स इट। Okay, that's interesting thought. So, starting a business often involves unexpected challenges. So, आप लोगों को क्या challenges आए थे जब आपने युवा को स्टार्ट करा था, और लाइक आपने उनको कैसे हैंडल करा? So business point of view से चेतन एंड रोहित माय पार्टनर दे हैंडल इट प्रीटी वेल। मैं एक थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट बताता हूँ। जब स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में जब भी कुछ होता है तब यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, राइट? आप फंडिंग के लिए जाते हो, आप किसी चीज़ के लिए भी जाते हो, तो यू शुड हैव अ MVP प्रोडक्ट विथ यू। तो when we were building that MVP, I was alone doing that, तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था, कौन सी चीज़ें टेक्नोलॉजीज यूज़ करें, सर्वर कॉस्टिंग इतना हाई रहता है, फिर कैश आपको परचेस करना होता है, सीडियंस परचेस करने होते हैं, दैट कॉस्ट यू वेरी हाई, राइट? सो वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था अपने आप में कि सबसे पहले स्टैक चूज़ करना। तो वी फिगर आउट कि मतलब मैंने अपने डिलॉइट्स के कनेक्शंस यूज़ किए, रोहित ने अपने कनेक्शंस यूज़ किए, एंड समवट वी जुगाड़ वन मेंटर जो कि हमको थोड़ा सा गाइड करते रहा। एंड ऑल्सो देर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफरिंग यू स्टार्टअप क्रेडिट्स। तो आप जब इनिशियल आप बिल्ड कर रहे हो, आप एज रजिस्टर करो अपना स्टार्टअप, एंड AWS, Azure, GCP, everyone is offering you on free credits। तुमने वो क्रेडिट्स लेवरेज करे, और वो इनिशियल टाइम पे 20,000 यूजर्स ने यूज़ किया, एंड इट वर्क वेल। सो आई मीन दैट वाज ह्यूज सक्सेस फॉर मी एट दैट टाइम, और जो उसने मोटिवेट किया लाइक और बिल्ड करने को, तो दैट वाज द की फैक्टर। Yeah, like sure, it's a very big thing. Like in such a small time, you have built it like this. So yeah.
So the next question is like, who was your mentor? मतलब ऐसा होता है ना, like your not like the whole team. ऐसा होता है ना कि लाइफ में हम इससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, और ऐसा मेंटोर होते हैं, जैसे सबके एक मेंटोर होते हैं लाइफ में कि हमें इनके जैसा बनना है. आई एडमायर हिम द मोस्ट, लाइक दैट. तो मेंटोर एज सच कोई पर्सनली तो टच नहीं था, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ MS धोनी. आई लाइक हिम वेरी मच, आई फॉलो हिम अ लॉट. सो बस वैसे ही बनना है, कूल काम है, अपना काम करके बस निकलना है धीरे से. Like that's the same. I'm also a big fan of Dhoni, and like obviously he's incredible. One can replace him actually in the world of Yeah. cricket. He's the best. So, what's the like most creative or unusual way you ever pitched Yuva to an investor or customer? इन्वेस्टर को तो लाइक द पिच कीप ऑन चेंजिंग इन्वेस्टर वाइज. लाइक कभी आपको प्रोडक्ट अच्छा दिखाना है, कभी आपको अपनी सर्विसेज अच्छे दिखानी है, कभी आपको बिजनेस अच्छा दिखाना है. तो दैट इज फॉर्मल. स्टूडेंट्स को हमने अनयूजुअल वे में जो पिच किया है, आई रिमेंबर वी स्टार्टेड अ पॉडकास्ट सीरीज ऑफ आवर ओन, जहाँ पे एज यू सेड इनिशियली राइट कि बहुत सारे कमेंट्स आते थे फेक है या कैसे होगा. तो वी स्टार्टेड पॉडकास्ट सीरीज. वी नेवर डायरेक्टली सेल आवर प्रोडक्ट. हमने पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट करी. जो लोग ऑलरेडी इंटर्नशिप कर चुके थे हमारे थ्रू, हर हफ्ते रोहित यूज टू टेक अ पॉडकास्ट. वी यूज टू गो ऑन इंस्टाग्राम लाइव, और वहाँ पे हम धीरे से पिच करते थे कि बॉस दे आर डूइंग इट, यू कैन ऑल्सो डू इट. तो वो एक सॉफ्ट टोन में हमने जो पिच किया, I guess podcast was very innovative way, जहाँ से people started gaining trust on us on the initial days. So वो I guess that was a unique factor. Okay, so we can relate you on this. तो ऐसा होता है ना कि ऐसा लाइट पर मूवमेंट होता है कि यार मतलब ऐसे बैठे रहते हैं, मतलब सब ऐसे टीम में बैठे रहते हैं, और फिर एकदम से एक थॉट आता है. तो आप लोगों को वो लाइट पर मूवमेंट क्या था कि वाह, एकदम से एक आइडिया आना, एंड दैट आइडिया इज लाइक चेंज द होल गेम? तो जब इनिशियल डेज में वी वर ट्राइंग कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी स्टूडेंट्स को फिल्टर करने में. स्टूडेंट्स ने ट्रेनिंग करनी, स्टूडेंट्स को फिल्टर करते थे हम बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट, और उनको हम कंपनीज में प्रोवाइड करते थे इंटर्नशिप्स. तो फिल्टरिंग सब हमारे एंड पे होती थी. कंपनी को कुछ भी नहीं करना है, लाइक they'll just get the fresh talented creative resource, right? तो हम लोग बैठे थे कि ये इतना स्केलेबल नहीं है. then one idea came कि let's do it. First is the experience based internship. So we came up with the beta internship. So that is the task based internship जो students को first level पे करनी होती है. एकदम पूरा virtual environment create करा है. The companies are real time, the tasks are real time, बट इट्स जस्ट दैट द टास्क आर सेल्फ बेस्ड. आपको पूरे हफ्ते में ये एक टास्क करना है. टेक योर टाइम. आपको संडे करना है, मंडे करना है, ट्यूजडे, व्हाटएवर, डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट. एंड द कंपनी ऑल्सो नोज कि आई विल गेट दिस टास्क इन 1 week फ्रॉम सो एंड सो स्टूडेंट. सो वी क्रैक दैट. वो आइडिया आई गेस बहुत ज़्यादा यूजफुल था. उससे फिल्टरिंग प्रोसेस जो फर्दर जो सेकेंड इंटर्नशिप के लिए फिल्टरिंग प्रोसेस है वो भी काफ़ी ईजी हो गई. क्योंकि आपको पता है कि लेट्स से वी हैव असाइन टास्क टू 100 स्टूडेंट. So 20 स्टूडेंट ने वो टाइम पे कर दिया. तो we were focusing more on that 20 students, more on that 10% student, 20% students. So उस वे में हमारे filtering process को काफ़ी help हुआ. So I think there are 2 programs, alpha and beta, I think. So what is that? So first level आप जब training करते हो, you will have a very simple assessment based on your training. That is MCQ based assessment. Once you crack that, you will have 2 levels. One is beta internship, second is alpha internship. So beta internship, like we have partnered with Chai Sutta Bar, if you have heard. We have partnered with The Blunt, Volvo, Free Press and all. ऐसी कंपनी से हमने टास्क बनवाए थे. Like they were pre-task, and company knows कि this task will come to me after 1 week, right? So हमने पोर्टल पे वो टास्क पब्लिश किए. स्टूडेंट्स जिन लोगों ने टेस्ट क्रैक किया था उन लोगों को टास्क पुश किए. उनको डेडलाइन दी कि दिस इज योर 1 week, जस्ट टेक योर टाइम एंड डू दिस टास्क. तो कंपनी विल गेट अ बल्क टास्क फॉर एक छोटे से टास्क के लिए बल्क में प्रोजेक्ट्स आते थे कंपनी के पास.
right? So that is the beta. In this manner student will learn the practical experience कि कैसे कंपनी काम करती है, कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड काम करता है, कैसे हमको ईमेल पे रिप्लाई करना है, कैसे टास्क के आंसर्स करने हैं. एंड देन जो इसमें अच्छा परफॉर्म करता है they'll get the alpha internship. Alpha internship is paid internship and it is real time internship, so we don't get any intervention in that. Company directly deals with the particular students. So that is the second level of it. That's such a like good idea for the student, and I think it is helping so much to them. Like obviously they can explore much. So I think I researched something like there is a there is a startup like इससे भी पहले एक startup था आपका कुदोस. So what was that? Yeah, कुदोस. Like that. So during lockdown हमने start किया था. बहुत सारे Chinese applications ban हुए थे, right? Starting from TikTok and all. Then we realized कि teenagers के लिए कोई एक social media platform नहीं है dedicatedly for teenagers. We love this space, teenagers वाली space, इसीलिए इसके अराउंड ही कुछ बनाना चाहते थे. तो we started a social media application जहाँ पे टीनेजर्स दे कैन पोस्ट देयर वर्क्स एंड वहाँ से वो लोग पेड वर्क्स. अभी भी बहुत सारे चैनल्स लोग जो इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहे हैं, राइट, अपनी पेंटिंग्स वगैरह सेल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सेल करते हैं. तो वो वाला एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे. इट हैज़ अराउंड 800 to 1000 यूजर्स इन कम्युनिटी. सर वो पता चला कि ज़्यादा स्केलेबल है नहीं इस मॉडल से. धीरे धीरे उन्हीं कम्युनिटी मेम्बर्स से क्लोजली बात करते गए हम लोग. And then we came up to Yuva. Okay, so that's the story behind this. तो मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि है ना, मतलब बड़ा डिसीजन था कि अब इसको साइड में रखकर एक और हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, शुरू से करना है, वापस जीरो पर आना है. सो उसको कैसे हैंडल करा? वो प्रॉब्लम नहीं थी, लर्निंग आई वुड से. बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग थी और सही टाइम पे वो लर्निंग आ गई. वरना अगर हम उसी वो कूडोस को स्केल करने जाते तो दैट्स अ फेलियर, दैट्स अ डेफिनेट फेलियर. वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको समझ आ गया था और उसके बाद शायद हम कुछ और कर भी नहीं पाते बिकॉज फैमिली लूज ट्रस्ट ऑन यू, एवरीवन, राइट. सो वो वाला एंगल आ जाता. तो इट वॉज नॉट प्रॉब्लम, इट वॉज लर्निंग. मतलब हम टीनेजर्स से ऐसा साइड कि हम बहुत क्लोजली बात करते रहते थे. जो 800 to 1000 कम्युनिटी मेम्बर्स थे इनिशियली, उनसे बहुत क्लोजली बात करते थे. एंड देन इवेंचुअली वी केम अप टू द प्रॉब्लम कि बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स तो हैं लेकिन कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वगैरह वाली चीज़ नहीं आ रही है. तो दैट इज़ हाउ वी केम अप. सो इट्स मोर ऑन लर्निंग रेदर देन अ प्रॉब्लम. You all love teenagers so much. Like everything is like for them. So, if you could go back in the time, give your younger self one piece of advice before starting Yuva, what would it be? I'm still 24, so I will discuss this in next podcast when I'll be 30, 35. तब कुछ एक प्रॉब्लम मुझे भी पता लगेगी कि बस keep this in mind. तो अभी तो it's just figuring out. Like you are already much younger for this question. So in simple terms, what sets Yuva apart in the market? What's your unique value proposition? So there's a huge gap in India, right? So आप स्कूल से कॉलेज निकलते हो एंड देन कॉलेज के बाद, कॉलेज के फाइनल ईयर में यू स्टार्ट थिंकिंग कि क्या करना है, राइट. प्लेसमेंट तो इट्स जस्ट वन ऑप्शन एंड इट्स एडवांटेज ओनली फॉर गुड कॉलेज कि उनको प्लेसमेंट्स आते हैं. बहुत सारे कॉलेज में प्लेसमेंट्स भी नहीं आते. तो इट्स अ ह्यूज गैप राइट फ्रॉम स्कूल एज टू एंटरिंग इन योर कॉर्पोरेट लाइफ या फिर आपको actually earning out of your skill, right? So that is what we are trying to solve. कि before even starting to college आपको पता हो कि I'm good in this, और उससे भी ज़्यादा important है कि I'm not good in this. मेरा मन है वीडियो एडिटिंग करने का. I tried let's say I logged into Yuva. मैंने देखा, मुझे इंटर्नशिप मिली भी, लेकिन I was not happy with it. So मुझे इतना तो श्योर है कि मुझे आगे वीडियो एडिटिंग परस्यू नहीं करनी है.
राइट. सो कॉलेज लेवल में अगेन वो वाले थॉट्स नहीं आएंगे. सो that is the main motive and USP, I would say, कि right from teenagers, right from their school age, we are, pushing this mindset कि you have to figure out now. College level पे experiment करने का time नहीं है, right? अगर उसके पहले से पता होगा तो your life would be more easier. Same with us, like मैंने भी कॉलेज किया, प्लेसमेंट किया, डेलॉइट किया, उसके बाद में दिस इज व्हाट आई वांट टू डू नाउ, राइट. सो बहुत लंबा गैप हुआ जब मुझे पता चला कि व्हाट आई वांट टू डू. सो दैट्स व्हाट वी आर सॉल्विंग. Yeah, actually, this is a problem. Like, I am in the college. Okay, so I am pursuing currently engineering. तो अब मैं कॉलेज में आ गई, बट अब क्या हो रहा है कि मैं अब ज्यादा एक्सप्लोर कर रही हूँ स्कूल टाइम से, क्योंकि स्कूल टाइम पे क्या होता है, इतना प्रेशर रहता है ना, ये करना है वो करना है, परसेंटेज चाहिए 12th में, वो मतलब घर वालों का इतना प्रेशर होता है, स्कूल का इतना प्रेशर होता है, इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते एक्चुअली. मुझे मतलब आई ऑल्सो डिडंट नो अबाउट युवा बैक देन, सो ऑफ कोर्स अगर मुझे पता होता तो मैं भी खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करती कि मुझे क्या यहाँ पे मजा आ रहा है, यहाँ पे मजा आ रहा है. सो एक्चुअली इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर टीनेजर्स, एंड लाइक आई एम डूइंग एक्सपेरिमेंट विथ मी राइट नाउ. लाइक अभी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ चीजें कि क्या मुझे इसमें मजा आ रहा है, क्या मुझे इसमें मजा आ रहा है, क्योंकि मैं और टाइम नहीं ले सकती कि अब जब प्लेसमेंट मेरे सर पे आ गई कि अब तो मेरे को करना ही है, अब मुझे इसमें ही जाना है, तो खुद को इतना प्रेशराइज उस टाइम पे अगर नहीं करते स्कूल टाइम पे कि अभी इतनी परसेंटेज चाहिए, 95% आने चाहिए, टॉप करना है, अगर उस वाली भीड़ में नहीं घुसकर और आप सिंपली मतलब थोड़ा पीछे होकर और खुद को एक बार एनालाइज कर लो ना कि हाँ अब जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है उनको एक्सप्लोर कर रहे हो, तो काफी हेल्पफुल हो जाता है कि हाँ ठीक है, we are doing the right thing. Also, it's easy to convince your parents also. मतलब आपने बोला, आप खुद आगे रिलेट कर पाओगे. आप 11th क्लास में बोलते कि मुझे वीडियो एडिटिंग में करियर बनाना है, तो पेरेंट्स भी आपको सीरियस नहीं लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्या है, कुछ वीडियो देखा होगा आपने, उससे इंस्पायर हो गए, आगे पीछे का कुछ यू डोंट नो द रियलिटी. तो अगर आप उसमें कुछ लेट्स से आपको इंटर्नशिप मिली, you did well in company के भी अच्छे फीडबैक आए, तो you will have a solid proof to convince your parents कि I can do that. मतलब मैंने ये internship earn करी है based on my unlimited skills. If I pursue my career, I'll do wonders in this. So it's easy for them to convince your parents. मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे I want to be a like content creator. मैंने ऐसे बोला एकदम से घर पे कि मम्मी मुझे तो आज कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे दिला दो फोन और मुझे यूट्यूब पे चैनल खोलना है. दे वर लाइक व्हाट आर यू डूइंग, मतलब क्या कंटेंट, क्या करना है, तो वहां पे अटक जाते हैं. एक्चुअली क्या करना है, चलो ठीक है ब्लॉगिंग करनी है, ब्लॉगिंग में क्या करना है, तो आप वहां पे अटक जाती हूँ. लाइक कॉन्फिडेंस है, हाँ है, आप कैमरे के आगे बोल लोगे मम्मी चलो ठीक है, मम्मी वहां भी कन्विंस हो गई, बट आपने वहां से क्या करा, दैट्स द मेन पॉइंट. हाउ डू यू प्रूव योर सेल्फ कि हाँ कि हमने प्रूव कर दिया घर वालों के सामने, अब हम कर सकते हैं, नहीं हो पाता. एक्चुअली दैट्स द मेन थिंग कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो बच्चों को एक्चुअली इंस्पायर कर रहा है कि वो खुद को प्रूव कर रहे हैं खुद के घर वालों के सामने, और उनको प्रूव करने के बाद तो वैसे ही सब इजी हो जाता है. अगर रिश्तेदार मैटर ना करे तो मम्मी पापा को प्रूव कर दिया, अब सब सॉल्व है, सब सॉर्ट है कि वो मान गए, अब आप अपना अलग करियर आप सेट कर सकते हो. ऐसा नहीं कि जिस सब्जेक्ट में 10th में सबसे ज्यादा मार्क्स आ गए, साइंस मैथ्स में आ गए, तो बच्चे को साइंस मैथ्स दिला दिया. वो पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, उनके पास में एक सेट पैटर्न है, राइट. सो अगर आप इफ यू डोंट गो इन इमोशनल एंगल और आप थोड़ा प्रैक्टिकली अपने आप को सॉलिड करो, एंड इट वुड बी इजी फॉर यू. हाँ एक्चुअली मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि मम्मी पापा ने साइंस दिला दी, इंजीनियरिंग में घुसा दिया, नहीं, दैट्स नॉट द थिंग. बट उनको भी ऐसा लगा लॉजिकली कि हाँ साइंस मैथ्स में सबसे ज्यादा मार्क्स है, दैट्स हर सब्जेक्ट, ठीक है, उसमें फिर 12th में अच्छा स्कोर कर लिया, तो उसके बाद तो दैट्स द थिंग कि वो भी उस तरीके से वो अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं, अपन उनको प्रूव नहीं कर पा रहे कि हमें इसमें इंटरेस्ट है. Exactly. So, are there any exciting developments or projects in the pipeline of Yuva that our listeners should know about? एक प्रोडक्ट
आ रहा है युवा से। तो बैक इन आवर स्कूल डेज वी यूज्ड टू कलेक्ट पॉकेमॉन कार्ड्स वगैरह, राइट? सो Yeah. बहुत सारी शॉप्स पे जाके इन एक्सचेंज ऑफ कुकीज एंड ऑल वी यूज्ड टू गेट दैट कार्ड, पॉकेमॉन कार्ड. So we are trying to promote the professional culture and early age. So we'll give student an card, right? Personalized card. उन पे उनकी photo होगी. They'll have their name and all details. And if you tap on it, mobile जो भी NFC technology आपने देखी होगी, right? तो it will list all the professional journeys user has achieved. तो जो भी सर्टिफिकेट होगा, जो भी ट्रेनिंग होगा, जो भी इंटर्नशिप होगा, वो उस कार्ड से के थ्रू दिख जाएगा. तो that will be a personalized card for user with their own photo and name. So we are really excited for this. And down the line, 1 or 2 months, we will launch that product. That's very interesting actually कि आपने कार्ड से टैप करा और सारे अचीवमेंट्स दिख रहे, रेज्यूमे की कोई जरूरत नहीं है. Yeah, that's the thing. Yeah. So what's your go-to soundtrack for those lightweight night coding and brainstorming session कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं? कोई फिक्स नहीं है, बट Spotify में if you type right focus mode and all, so you'll get the 2-3 suggestions. So top 2-3 जो tracks होते हैं without disturbance, बहुत polite होते हैं. तो I mean there's no fixed track, but yeah, Spotify is my go-to channel. Okay. So can you talk about the company culture and values that have been crucial to Yuva's success in simple terms? Company culture. So initial days, there were no hierarchy in our company, right? जो है जिसको कोई नया idea आया, we sit together. Initially we have 8 to 9 people with us, right? So there was no hierarchy over there. Everyone is their own boss. जिसको अच्छा idea आया, we used to sit together, idea discuss करते थे, and we used to implement. So that's kind of leadership quality, I guess, that helped that 8-9 people to make their own team, their own micro teams, right? So initial वाला जो वो phase था जहाँ पे we valued their idea, we respected their idea, have helped now when we are scaling, when we are building our team, so that they can lead their own team. So that was the culture. But not having hierarchy won't go long, right? If you are scaling, you will have 50-60 members. So वहाँ पे hierarchy बहुत important है. तो initial days में वो leadership quality generate करने के लिए that was very crucial कि हम सबके ideas सुने and we value all these ideas. Yeah, that like teamwork. Yeah. Okay. So lastly, how do you handle failure and setbacks on your entrepreneurial journey? How do I handle? I surround myself with cheerful people, right? So मैं अभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ में रहता हूँ. They're very cheerful. मतलब कुछ भी कैसा भी मोड़ हो, I'm sure they will handle me. So that's my go-to thing, right? जब भी कुछ ऐसा failure या कुछ अजीब लगता है, I used to go to them and talk to them, discuss them. वो नहीं तो कुछ और discuss कर रहे हैं. Definitely my mood bumps up. So surround yourself with cheerful people. That's all I can say. हाँ, तो बट कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि जैसे या ऑफ कोर्स फ्रेंड्स आर लाइक फन लाइफ, बट कभी कभार ऐसा होता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार यहाँ भी नहीं बैठना, वहां भी नहीं बैठना. घर वालों से भी फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है. एक पॉइंट पर ऐसा होता है कि है ना, ठीक है आप कितना एक्सप्लेन कर सकते हो, और जो अपन कर रहे हैं उसमें अपन को समझ नहीं आ रहा कि क्या रिजल्ट है. और कभी कभार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स को भी अपन फ्रेंड्स नहीं समझ पाते हैं चीजों को, अपन उनको कोशिश करते हैं समझाने की, बट दे कांट, लाइक उनको नहीं आता है समझ के आप क्या कह रहे हो. ऐसा मतलब वो कभी कभार ऐसा होता है कि अपनी गलती है, अपन तो कुछ गलत नहीं कर रहे. Right. कॉलेज डेज में भी ऐसा होता है कि पता नहीं अपन कुछ गलत कर रहे हैं, अभी अपन ने कुछ नया स्टार्ट कर दिया एकदम से, ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, 2 स्टार्टअप्स एक साथ चल रहे हैं, लाइक किसी और फ्रेंड का उसका बहुत अच्छा चल रहा है, अपना अच्छा नहीं चल पा रहा, अपने आइडियाज क्रिएटिव है स्टिल अपना अच्छा नहीं चल पा रहा. तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, लाइक व्हाट इज योर एडवाइस?
अभी तो आई एम टू यंग इन दिस जर्नी, जो अभी जर्नी हुई है, तो एज सच ऐसा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा है, बट स्टिल इफ आई टॉक अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था, राइट? सो कुछ चीज़ें अटक जाती है जो यू कैन नॉट सॉल्व एट दैट मोमेंट, क्योंकि आपका दिमाग खराब हो चुका है. सो जस्ट टेक अ पॉज. एक दिन का you take your own sweet time, do something else, and then start fresh. That's what I did. So I guess that's what I wanted to say as of now. Next podcast, when I have much more experience, then we can discuss this question again, I guess. That's great. I hope we'll do another podcast with you. So अपन कुछ games खेलते हैं. Like there are some games. So it's like instant games. So now let's play a game. Would you rather? तो आपको instant answer करना है. क्या ये अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आपको जस्ट आपके दिमाग में फर्स्ट चीज आ रही है, आपको वही बोलना है. ओके Sure. ओके लेट्स गेट स्टार्ट. ऑलराइट, here's your first one. Would you rather have the ability to fly or the ability to read minds? Ability to read minds, definitely. Yeah, that's something. Okay, great answer. Okay. So here's your next question. Would you rather be the CEO of a successful startup or a famous actor? If I have a choice, I will be famous actor. Great. Here's your last question. Would you rather eat pizza every day or never be able to eat ice cream again? That's a tough one. I'll eat pizza because I want ice cream. So I'll eat pizza every day to have that ice cream. No, you can't eat ice cream. अगर आप पिज्जा खा रहे हो तो आप आइसक्रीम नहीं खा सकते पूरे हमेशा के लिए. So definitely I'll go with ice cream. I don't like pizza that much. Ice cream is life. I was so confused कि he's eating pizza every day and leaving ice cream behind. Sorry, I misunderstood your question. Yeah. Okay. So let's play a second game. This or that. Okay. कि Right. आपको मैं 2 ऑप्शन दूंगी, उसमें आपको एक चूज करना है. ओके इंस्टेंट. सो Right. टेक और बिजनेस, Business. कैट्स और डॉग्स. Dogs. ओके दैट्स द ग्रेट वन. बूटस्ट्रैप और फंडिंग. Bootstrap. ओके बुक्स और मूवीज. Movies, definitely. I knew it. So Raghav, let's play a game of word association. I am going to give you a word and you have to say first thing that comes in your mind. Okay? Okay. Startup, Uncertainty. technology, Enabler. entrepreneur. Hustler. Okay, so thank you so much, Raghav. It's great having you. What is the last advice you want to give new entrepreneurs, like young in the teenager side? So, like as I am saying again and again in this podcast, like if you have idea, just do a small MVP, just build a small product out of it and prove yourself that you are actually solving a problem. That's what will help you to scale your product or scale your services, whatever you are building, and stay close to your users. Okay, so thank you so much. It's such a great advice and it's so fun talking to you. It's very compatible. Likewise. Thank you so much. Okay. Thanks for inviting. Okay, thank you so much. All right. Thank you so much. Thank you for sharing your fascinating journey with us in this podcast. We are so grateful to have you in our first podcast since it's very special to us. Likewise. Okay, Thank you, sir. in this episode, we have uncovered the incredible journey of Raghav and the inspiring stories of Yuva. If you found today's episode inspiring, don't forget to share it with your friend and leave a review on your favorite podcast platform. Stay tuned for next episode where we'll bring you another fantastic entrepreneur journey. Remember, the path of success is paved with ambition and determination. Keep aiming high and keep those dreams alive.